हेलो बच्चों, एके कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ा रहे ब्रांच अकाउंट। ठीक है, उसमें आज टॉपिक कौन सा रहेगा? इनवॉइस प्राइस मेथड। अब ये क्या होता है, सिंपल वे में समझ लीजिए। इनवॉइस प्राइस मेथड, जैसे हेड ऑफिस जो है ब्रांच को जब गुड्स सप्लाई करता है तो उसमें कुछ परसेंटेज जोड़ देता है। जैसे मान लीजिए 100 का गुड्स है, उसमें हेड ऑफिस क्या करता है, 25% और जोड़ देता है, मतलब 125 रुपया गुड्स का। ठीक है, अब ये 125 रुपया ये गुड्स का इनवॉइस प्राइस कहलाएगा और 100 रुपया कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। 100 रुपया क्या हैंडी तो कॉस्ट प्राइस कहलाएगा, क्योंकि जब ब्रांच अकाउंट में प्रॉफिट निकाला जाता है तो वो किस बेसिस पर, कॉस्ट प्राइस के बेसिस पर निकालते हैं। तब कहने का मतलब जो गुड्स को सप्लाई किया गया था 125 रुपये दिया गया था, तो गुड्स सप्लाइड को हम लोग ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड लिखते हैं। मैंने ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में 125 रुपया लिख दिए थे पहले। अब तो 100 रुपया बनाना है, तो 125 रुपया, जो किसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपीज है, दोनों का डिफरेंस कितना आता है, ये 25 रुपया, तो 25 रुपया का एडजस्ट कर दिया जाएगा। यही इनवॉइस प्राइस मेथड में हम लोग को करना पड़ेगा। तो आज का जो क्वेश्चन बना रहे हैं थोड़ा सा आपको टिपिकल तो अलग टाइप का देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बनाइएगा तो आपको बहुत तरह का एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो चलिए, आप ज्यादा कुछ बात सुन नहीं करते हैं, अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थोड़ा वीडियो को देखिए तो ही समझ में आएगा, क्योंकि हम सब वीडियो को सिस्टमेटिक वे में दे रहे हैं। आज मेरा 8वां क्लास है, 8 पीरियड, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा नहीं बोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, एक क्वेश्चन में बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर Sudeep brothers sent goods to branches at invoice price which is obtained by 25% on cost। माने संदीप ब्रदर्स है, वो क्या करता है, ब्रांच को माल भेजता है 25% ऑन कॉस्ट, 25% कॉस्ट में जोड़कर। इसको माइंड में रख लीजिए, 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट। क्लियर है, इसको माइंड में रख लीजिए, इसी का एडजस्टमेंट करना है। अब कैसे करेंगे उसको सब आखिरी करेंगे, दिमाग में सबसे पहले करेंगे और इसका एडजस्टमेंट सबसे आखिरी में करेंगे। बाकी पढ़िए, प्रीपेयर ब्रांच अकाउंट फ्रॉम द फ्लोइंग पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। तो ब्रांच अकाउंट जब बनाएंगे यहाँ पर, तो अकाउंट कीजिए यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, माने स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2003, 1 अप्रैल को है 2003 को 10,000 रुपया। डेटर 1 अप्रैल 2003, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग डेटर दिया हुआ है। गुड सप्लाई टू ब्रांच भी दिया हुआ है। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, इसके बारे में बाद में देखेंगे हम लोग। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कहाँ है, देखिए क्लोजिंग स्टॉक, एक मिनट, स्टॉक 31 मार्च 2024, मैंने मार्च में कितना है, क्लोजिंग स्टॉक 8,000 का। डेटर 31 मार्च 2024, 8,000 रुपया का। तो हम लोग देखें, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग डेटर दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग डेटर दिया हुआ है। पहले हम क्वेश्चन बता चुके हैं, अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग डेटर्स नहीं दिया रहता है, क्लोजिंग डेटर्स नहीं दिया रहता है, तो उसको हम लोग टोटल डेटर्स अकाउंट बना के मालूम करते हैं। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग डेटर नहीं दिया था तो यहाँ ओपनिंग डेटर भी दिया हुआ, क्लोजिंग डेटर दिया हुआ, फिर भी देखिए यहाँ पर बना रहे हैं टोटल डेटर्स अकाउंट, फिर भी क्या बना रहे हैं, टोटल डेटर्स अकाउंट। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए फिर दिया हुआ है कैश शेयर 17,200 रुपया, कैश शेयर दिया हुआ है, लेकिन कैश रिसीव फ्रॉम डेटर पूरा पढ़ लीजिए, कहीं नहीं दिया हुआ है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर नहीं दिया हुआ है। तो टोटल डेटर्स अकाउंट बनाने का यहाँ मकसद क्या है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर फाउंड करना। तो टोटल डेटर अकाउंट बनाने के यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट है, इसका 4 मकसद है। ओपनिंग स्टॉक मालूम, ओपनिंग डेटा मालूम करना, क्लोजिंग डेटा मालूम करना, ठीक है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटा मालूम करना, क्रेडिट सेल्स मालूम करना। अगर टोटल डेटा जब बनाएंगे तो देखिए ओपनिंग डेटा, डेटर ऑन 1 अप्रैल 2023 13,040 देखिए। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर डेटर ऑन 31 मार्च ये दिया हुआ है, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स 24,000, क्रेडिट सेल्स 24,000 लिख दिए। डिस्काउंट अलाउड 160, डिस्काउंट अलाउड 160, इसका फॉर्मेट पहले देख लीजिएगा डेटर्स अकाउंट का। बैड डेट्स 200 रुपया, बैड डेट्स 200 रुपया। गुड रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर माल वापस किया, रिटर्न बाय कस्टमर, रिटर्न इन वाइट 600 रुपया। डेटर अकाउंट बन गया। डेटर क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 8,000 रुपया, डेटर क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 8,000 रुपया, तो लिख दिए बाय बैलेंस सीडी। टोटल करने के बाद देखिए, तो हम कर लेते हैं टोटल, चेक करके है कि सही कि नहीं है। कितना हो गया, 13,040
और प्लस कितना हो गया 24,000। ये हो गया आपको कितना 37,040 रुपया। 37,040 रुपया। इधर भी कर देते हैं क्या चीज 37,040 अब ये चीज देखिए बैंक जो है बैलेंसिंग फिगर है। बाकी आइटम क्या था 1 2 3 ये चार आइटम लेस कर दीजिए तो -160 -280 -600 एंड -8,000। हाँ 28,000। ये 28,000 का डिफरेंस जो हो गया वो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट इसका एंट्री पास होगा। इसको बना लिए क्योंकि जब ब्रांच अकाउंट बनाते हैं तो ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं क्या चीज हम बाय बैंक करके बाय बैंक लिखा है तो बाय बैंक मतलब जो ब्रांच से हेड ऑफिस को पैसा आए तो उसके लिए बाय बैंक लिखते हैं। तो ब्रांच जो है हेड ऑफिस को दो जगह से पैसा वसूल करके देता है एक नगद माल बेच करके एक रिसीव फ्रॉम डेटर्स। तो कैश है ना एक होता है कैश सेल्स एक होता है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर जो कि नहीं दिया हुआ था वो 28,000 इसको निकालना पड़ा इसके बगैर क्वेश्चन नहीं बनता। अब हम ब्रांच अकाउंट सिंपली बनाएंगे इसको आप लोग क्या बोलते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो इसको मिटाने वाले हैं कुछ इसमें टिपिकल का एडजस्टमेंट है। ये तो पहले क्यों बना लिए क्योंकि हमको कैश रिसीव फ्रॉम डेटर नहीं दिया तो इसको पहले बना लिए। अब ब्रांच अकाउंट बनाते हैं इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट ठीक है बनाइए। तो पहले आते हैं टू ओपनिंग बैलेंस। तो क्या होगा ओपनिंग बैलेंस इसमें बता चुके जब ब्रांच अकाउंट बनाएंगे तो तीन चीज माइंड रखिएगा तीन चीज ठीक है। ब्रांच अकाउंट जब आता है टू ओपनिंग बैलेंस या टू बैलेंस बिल्डी ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग डेटर्स ओपनिंग पेटी एक्सपेंसेस ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सेट्रा ये सब लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ओपनिंग बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक है 1 अप्रैल 2023 को 10,000 रुपया ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग डेटर्स है 13,040 ओपनिंग डेटर्स 23,040 लिख दिए। फिर देखिए गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच 35,000 दूसरा आइटम गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच मतलब जब ब्रांच अकाउंट जब डेबिट साइड तीन ही आइटम आता है पहले ओपनिंग बैलेंस दूसरा आइटम गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच तो क्या रखेंगे गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच कितना रुपया 35,000 रुपया तो 35,000 रुपया। उसको एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ ठीक है। अब आइए यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट है इसको मिटाने वाले उतार लीजिए इसको ठीक है। यहाँ देखिए एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ तो करेंगे क्या चीज टू बैंक अकाउंट रेंट 1 अप्रैल 2023 टू 30 जून 2024 रेंट जो है 5200 रुपया का है वो 1 अप्रैल 2023 से लेके 30 जून 2024 तो 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2024 कितना महीना हो जाएगा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 1 साल हो गया ठीक है। मार्च अप्रैल मई जून 15 महीना हो गया। ये रेंट जो ना एक्चुअली कितना है ये 15 महीने का रेंट है 5200 रुपया कितना महीने का 1500 रुपया ठीक है। 1 अप्रैल से लेकर दूसरा साल का 30 जून तक माने 15 महीने का है। अब क्वेश्चन को हम लोग क्या बना रहे 1 साल का बना 1 साल का लेकिन 12 महीने का रेंट कितना होगा उसको निकाल के बताना है। दूसरा आ जाइए इंश्योरेंस अप टू 30 जून 24,000 7,200 अच्छा इंश्योरेंस जो बोलता है 30 जून तक का है 7,200 इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है वो साल का एक बार पेमेंट करते हैं ठीक है। तो यहाँ पर 31 मार्च में साल खत्म हो गया 2024 31 मार्च में अप्रैल मई जून 3 महीना क्या हो गया एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया गया जून तक का। तो एक्चुअली में यहाँ पे जो है जो इंश्योरेंस जो है वो 9 महीने का चार्ज होगा 9 महीने का ठीक है। इस साल में सिर्फ 9 ही महीना कवर कर रहा है बाकी वो अगले साल का हो जाएगा। तो फिर इसको वर्किंग हम कर देते हैं नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा इसको उतार लीजिए हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में सब प्रॉब्लम यही था ठीक है। चलिए आते हैं क्या चीज आपको डब्ल्यू एन मतलब वर्किंग नोट रेंट रेंट जो कितने का है टोटल 52,000 रुपया का ये कितना 15 महीना का है तो 12 महीना कितना होगा तो 12/50 ये हम निकाल लिए थे पहले तो यह जगह को 4,160 रुपया ये रेंट हो कितना 1 साल का। उसी प्रकार से इंश्योरेंस
सॉरी INS इंश्योरेंस, ये 7,200 रुपया 1 साल का है, लेकिन इस साल में 9 महीने ही कवर कर रहा है, क्योंकि तुम 31 मार्च खत्म हो गया तो 9/12, तो ये निकालने के बाद 54 कितना रुपया होगा, 5400, 9 महीने का। चलिए तो उसको भी डाल लीजिएगा, उसके बाद अभी काम करेंगे हम लोग। ये सिंपली हो गया। ओपनिंग बैलेंस लिख लिए, गुड सप्लाई टू ब्रांच लिख लिए, उसके बाद बैंक अकाउंट में रेंट 6,116 रुपया कैसे आया, 160 रुपया कैसे आया देख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पढ़ लीजिएगा। रेंट जो है 1 अप्रैल 2023 से लेके 30 जून 2024, 15 महीने का है, और ये 1 साल का है। ये इस साल में 9 महीने तक ही कवर करेगा, क्योंकि 31 मार्च को साल खत्म होता है, फिर अप्रैल मई जून, तो 9 महीना का लगेगा। ठीक है, तो रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया। सैलरीज, उसमें कोई दिक्कत, सैलरी देखिएगा, सैलरीज एंड वेजेस 11,200 रुपया टोटल हो गया। इसमें बाय बैंक, इसमें बैंक में जो है कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच, ब्रांच से जो कैश रिसीव किया गया, कैश से देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, कैश नगद पैसा 17,200 रुपया, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ये क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ है, तो टोटल डेटर्स अकाउंट बनाए थे हम लोग, निकाले थे, टोटल डेटर्स है कितना 28,000 रुपया हो गया। गुड्स सप्लाई टू ब्रांच रिटर्न, देखिए रिटर्न किया ब्रांच कितना का माल, गुड रिटर्न फ्रॉम ब्रांच या बाय ब्रांच 4,000 रुपया, तो गुड सप्लाई टू ब्रांच RET टोटल रिटर्न 4,000, ठीक है। स्टॉक इन ट्रांजिट, स्टॉक ट्रांजिट 900 रुपया, रास्ते में माल है, स्टॉक इन ट्रांजिट मतलब गुड इन ट्रांजिट, तो स्टॉक इन ट्रांजिट 900 रुपया। फिर क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग डेटर, क्लोजिंग स्टॉक देखिए कितना रुपया है, 8,000 का है, और क्लोजिंग डेटर भी 8,000 का है। बस क्वेश्चन बन गया। अब चूंकि इनवॉइस प्राइस मेथड है, गुड्स को 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट में 25% ज्यादा जोड़ के भेजा गया था। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अमाउंट जो है, ये हो गया ओपनिंग स्टॉक, ये हो गया क्या गुड सप्लाई, जहां जहां स्टॉक आया है, ये हो गया गुड्स रिटर्न, गुड्स इन ट्रांजिट, और एक क्या है क्लोजिंग स्टॉक, ये सब एडजस्टमेंट होता है। इधर वाले इधर क्रॉस करेंगे, इधर इधर क्रॉस करेंगे, क्योंकि 100 का माल को 125 पे भेजा ना, तो 25 रुपये का अंतर है, तो 25 रुपया का अंतर है, मतलब ये स्टॉक 10,000 का नहीं है, एक्चुअली में 25% ज्यादा है, तो 25% ये निकालेंगे, क्रॉस कर देंगे, ये बन जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। गुड सप्लाई टू 35,000, एक्चुअली 35,000 इनवॉइस प्राइस है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डीए निकालेंगे, जो भी क्रॉस कर देंगे, ये बन जाएगा कॉस्ट प्राइस। उसी प्रकार से गुड सप्लाई को इधर लिखेंगे, क्रॉस कर देंगे, स्टॉक इधर क्रॉस कर देंगे, क्लोजिंग को क्रॉस कर देंगे। ठीक है, अब क्रॉस से क्या कैंसिल करते हैं, तो उसको कर लीजिए, जब मेन वर्किंग करने आए इनवॉइस प्राइस का, ठीक है, इसको उतार लीजिए, वर्किंग नोट, रेंट 12 महीने का और इंश्योरेंस 9 महीने का लगेगा। ठीक है, चलिए नंबर 1 ओपनिंग स्टॉक, इसका डीए, डीए मीन्स डिफरेंस अमाउंट, ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 10,000 का, 10,000 का 25% बोलता है। ठीक है, तो 25% बोलेगा ऑन कॉस्ट, 25/125, 5, ये 2,000, ये 2,000 रुपये ज्यादा था। ठीक है, तो देखिए ये ब्रांच स्टॉक है, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर बाय ब्रांच स्टॉक रिजर्व, क्या इसको बीआर मींस ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट, एक्चुअली में ये क्या चीज है, ये डिफरेंस अमाउंट कितना है, 2,000। फिर दूसरा आते हैं आपको गुड्स सप्लाई टू ब्रांच 35,000, गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, ये है इसका डीए। इनवॉइस प्राइस कितना था, 35,000 का इनवॉइस प्राइस था, इनटू 25/125, भी जुड़ जाएगा, उनको उनको कर दो, ये होगा 7,000, कितना होगा डिफरेंस अमाउंट, 7,000 रुपया। तो चलिए बाय गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, गुड्स सप्लाई टू बीआर मीन्स ब्रांच, चलिए अकाउंट लिख लीजिएगा, कितना 7,000 हो गया इधर। ठीक है, इधर 3 आइटम, 1 रिटर्न 2 3, तो फिर आइए नंबर, ये गुड सप्लाई क्या था, सप्लाई था,
गुड सप्लाई दो होता है, एक हेड ऑफिस सप्लाई करता है, एक सप्लाई किया हुआ रिटर्न आ जाता है ब्रांच से, तो गुड सप्लाई रिटर्न बोलते हैं। ये भी गुड सप्लाई ही है लेकिन रिटर्न है, गुड्स फिर सप्लाई, लेकिन क्या चीज रिटर्न है। ये कितना है देखिए तो 4000, पहले निकाल लेते हैं कितना है 4000, 4000 का सॉरी 25 है, नोट करो 25/125 मतलब 25/5 800 रुपया, ये क्या हो गया DA। उसके बाद आ जाइए आपको गुड्स इन ट्रांजिट, स्टॉक इन ट्रांजिट, स्टॉक इन TR मतलब ट्रांजिट, इसका DA निकालेंगे, ये कहता 900 है, 900 का 25/125 5 5 18 90 180 रुपया आएगा, ठीक है। उसके बाद एक और है देख लीजिए नंबर 5 CALO क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग क्या है स्टॉक, ये कितना है कि 8000, तो DA निकाल रहे हैं 8000, कितना है 8000, 8000 का 25/125 तो 25/5 16, ये कितना है 1600, तो अभी से होना चाहिए 5/16 से, ठीक है। अब आइए ये क्या चीज था, गुड सप्लाइड, स्टॉक इन ट्रांजिट, क्लोजिंग स्टॉक, 1 2 3 इसको क्रॉस कर देंगे। तो आइए गुड सप्लाई टू ब्रांच, गुड सप्लाई टू ब्रांच एक्चुअली में DA है, पहला कितना है गुड सप्लाई 800 रुपया, तो यहाँ पर देंगे क्या 800 रुपया। दूसरा आइटम आता है आपको स्टॉक इन ट्रांजिट, स्टॉक इस स्टॉक इन ट्रांजिट, रास्ते में है माल, ट्रांजिट मतलब गुड्स क्या है रास्ते में, स्टॉक इन ट्रांजिट का गुड्स क्या है रास्ते में, तो कितना पे ट्रांजिट में इसका है 180 था, 180। फिर तो आ जाइए ओपनिंग स्टॉक, इधर लिखे थे ब्रांच स्टॉक रिजर्व, फिर क्लोजिंग स्टॉक है तो टू ब्रांच स्टॉक रिजर्व, माने ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्या लिखते हैं स्टॉक रिजर्व, ब्रांच स्टॉक रिजर्व, ब्रांच स्टॉक रिजर्व। तो ये भी क्या DA है एक्चुअली में लिख देते हैं तो समझ में DA, ये कितना था 1600 रुपया। सब कुछ होने के बाद अब ब्रांच अकाउंट क्या करेंगे, हम लोग डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जोड़ा जाएगा, हमको डेबिट ज्यादा लग रहा है इसमें क्योंकि अमाउंट बड़ा है, मतलब लॉस हो गया, ठीक है। ब्रांच अकाउंट डेबिट और क्रेडिट ऐड किया जाएगा, तो डेबिट ऐड कर लेते हैं पहले हम लोग 23,040 प्लस 35,000 प्लस 20,760 प्लस 800 प्लस 180 प्लस 1600, 81,380, देखिए ये कितना है 81,380, इधर भी क्या करेंगे सेम बोथ साइड 81,380, 81,300 से 81,380, उतना लेस करके देख लेते क्या डिफरेंस आ रहा है, माइनस क्रेडिट डेबिट मोर देन क्रेडिट, तो क्या होगा डेबिट माइनस क्रेडिट, डेबिट माइनस क्रेडिट 45,200 रुपया और माइनस 4,000 माइनस 900 माइनस 16,000 माइनस 2,000 एंड माइनस 7,000, 6,280, ये लॉस हो गया, क्या हो गया लॉस, लॉस ट्रांसफर टू, लॉस ट्रांसफर टू जी ले लेते, जी मतलब जनरल, जगह नहीं जी मतलब जनरल, अब P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस कहता हूँ 6,280 रुपया का ये लॉस हो गया, ब्रांच अकाउंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या चीज है बैलेंसिंग फिगर, क्या बैलेंसिंग फिगर,
बैलेंसिंग फिगर लॉस, डेबिट मोर देन क्रेडिट, तो लॉस हो गया। अभी तक जितना हमें क्वेश्चन आया था प्रॉफिट का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो देखिए आप तो बनाइए, टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर है। तो फिर इसको आगे थोड़ा सा बन जाते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।